हमारी आज की कहानी है विक्रम और बेताल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। धर्मस्थल नाम का एक नगर था। वहाँ पर एक विद्वान ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर और रूपवती थी। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसके माता पिता और उसका भाई उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। एक दिन बूढ़ा ब्राह्मण अपने किसी परिजन की बारात में गया था और ब्राह्मण का लड़का पढ़ने गया हुआ था। उनके जाने के बाद ब्राह्मण के घर पर एक लड़का आया जो कि बहुत ही ज्यादा रूपवान था। ब्राह्मण की पत्नी उसे देखते ही सोचने लगी कि मेरी बेटी की शादी मैं इसी लड़के के साथ करूंगी। ब्राह्मण की पत्नी ने उस लड़के को अपने घर आने के लिए कहा। दूसरी तरफ उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया था और उसने भी उस लड़के को बेटी की शादी का वचन दे दिया क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा था। अब ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ उसे एक और लड़का मिला जिसे उसने देखा तो उसके गुणों को देखकर उसके साथ अपनी बहन की शादी करने का वचन दे दिया। कुछ समय बाद वो दोनों बाप बेटा घर पर लौट आए और जिन दोनों लड़कों को उन्होंने देखा था वो उनको भी साथ में लेकर आए। वो आते ही देखते हैं कि वहाँ पर एक तीसरा लड़का भी मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब सब दुविधा में पड़ गए कि क्या किया जाए। ब्राह्मण की लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इसलिए तीनों ही लड़के उससे शादी करना चाहते थे। कोई एक भी पीछे नहीं हटना चाहता था। वो तीनों लड़के आपस में झगड़ने लगे कि इस लड़की के साथ तो मैं ही शादी करूंगा। वो तीनों झगड़ ही रहे थे कि ब्राह्मण की लड़की को सांप ने काट लिया और वो उसी समय मर गई। उसके पिता और भाई और तीनों लड़कों ने उसे बचाने के लिए बड़ी भागदौड़ की। सांप का जहर झाड़ने वाले को भी बुलाया पर सब बेकार साबित हुआ। अंत में दुखी होकर वह उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख एक गठरी में बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा जोगी होकर देश देश घूमने लगा। वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक तांत्रिक के घर पर वो रहने लगा। एक दिन वो तांत्रिक अपनी साधना में मगन था कि उसका बेटा आकर वहां खेलने लगा। बच्चे के बोलने से तांत्रिक के हवन में रुकावट आ रही थी। तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटे को झिड़का, मारा पीटा, फिर भी वह नहीं माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते हुए हवन कुंड में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ये देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा गया और क्रोधित हो गया और कहने लगा, जिस घर में ऐसे कठोर और राक्षस लोग हों, अब मैं वहां पर और नहीं रह सकता। इतना सुनकर वह तांत्रिक भीतर गया और विद्या की पोथी लाया और वो पोथी पढ़ने लगा। सामने तांत्रिक की पत्नी खड़ी थी। जब उसने पोथी पढ़ ली तो हवन में राख हो चुका लड़का
एकदम से जीवित हो गया। ये देखकर वो ब्राह्मण पुत्र एकदम से हैरान रह गया। ब्राह्मण पुत्र हैरानी से तांत्रिक को पूछने लगा कि गुरुदेव, ये आपने कैसे किया? इस लड़के को जीवित कैसे किया? तो तांत्रिक ने बताया कि इस पोथी में तांत्रिक विद्या है, जिससे कि हम मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। तांत्रिक की ये बात सुनने के बाद उस लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो सोचने लगा, अगर ये पोथी मेरे पास होती तो मैं उस मरी हुई लड़की को जिंदा कर सकूंगा और उसके साथ शादी कर लूंगा। वो लड़का सोचने लगा कि ये तांत्रिक मुझे ऐसे तो ये मंत्र वाली पोथी नहीं देगा, मुझे इसे चुराना ही पड़ेगा। जब रात को सब भोजन कर कर सो गए तो वो लड़का नहीं सोया। जब घर में सब सो गए तो उसके बाद वो लड़का मंत्र वाली पोथी लेकर उस घर से चला गया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां पर बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है, उन दोनों लड़कों ने भी हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे कि ये लड़की से शादी कौन करेगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजा, बताओ कि वो लड़की किसकी पत्नी बननी चाहिए। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो तुम्हारी मौत निश्चित है। राजा ने जवाब दिया, जो वहां पर कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ और जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह उसके बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर वहां पर ही बैठा रहा वही उसका हकदार है। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल बोला कि राजन, तुम बहुत ही चतुर हो, मानना पड़ेगा, लेकिन तुमने अपना मुंह खोला है तो मैं तो जा रहा हूँ। बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया और राजा को फिर से उसे लेने जाना पड़ा।